वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ करंट हाल के बारे में। क्या कुछ करंट हाल चल रहा है क्रिप्टो मार्केट का, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अगर हम देखें तो 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन अभी फिर से हम आ चुके हैं 872 पे। जी हाँ, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट कल रात में एकदम से सडनली ऊपर गया है। और अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं 19,800 पे चल रहे हैं। जी हाँ, 20,000 का एक हाई टच करके आया बिटकॉइन कल रात को, जिसका अपडेट हमने आपको टेलीग्राम पे भी किया था। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लेना। पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 872 बिलियन डॉलर का फिर से हो चुका है। 7.4% ऊपर है मार्केट। मार्केट ने पंप तो दिखाया है, लेकिन अभी भी जो है ये टेम्परेरी पंप हो सकता है। और बिटकॉइन अगर आप देखेंगे 9% ऊपर गया है, इथीरियम 12% ऊपर गया। तो बिटकॉइन की अगर हम हाई लो देखें 19,000 पे चल रहा है। 19,837 पे बिटकॉइन आ चुका है, जो कल 18,000 पे चल रहा था। 17,000 का लो भी हिट कर दिया बिटकॉइन ने। वो अगर आप देखेंगे $18,000 का एक लो हिट किया था और 20,600 का हाई भी हिट करके आया। इतना पंप आया बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अभी जो करंट प्राइस हैं वो स्टेबल हैं 19,800 पे, 700 पे। यही लेवल बने हुए हैं बिटकॉइन के। 9% तकरीबन 10% आप लगा लीजिए बिटकॉइन ऊपर गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम के प्राइस भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12% इथीरियम ऊपर गया है। और इथीरियम के जो प्राइस चल रहे हैं वो आप देखेंगे तो 1066 पे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इथीरियम के अंदर आई है, क्योंकि इथीरियम बहुत ज़्यादा गिरा भी है, तो उतना ही पंप भी अब इथीरियम आपको दिखा रहा है। लेकिन ये सब एक टेम्परेरी पंप हो सकते हैं, तो इन टेम्परेरी पंप के चक्कर में आप मत फंसें। अभी मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है, उसके लिए भी तैयार रहें। थर्ड नंबर पे टीथर बना हुआ है। फोर्थ नंबर यूएसडी है। बाइनेंस कॉइन भी $206 पे आ चुका है। 195 197 से लेके 7% ऊपर गया है बाइनेंस कॉइन भी। बाइनेंस यूएसडी 6 नंबर पे बना हुआ है। और अगर हम कार्डानो की बात करें $0.46 पे आ चुका है, 5% ऊपर चल रहा है। 7 नंबर पे कार्डानो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। 8 नंबर पे XRP रिपल $0.31। अगर हम देखें 30 33 35 के अराउंड जो है कार्डानो के प्राइस चल रहे हैं। रिपल 23 24 25 इस रेंज में बना हुआ है। काफ़ी डिप के अंदर है रिपल भी। और सोलाना की अगर हम बात करें $31, 2100 2200 का लेवल जो है सोलाना का चल रहा है। 8% ऊपर गई है, तो एक टेम्परेरी ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है। डॉज कोइन 12% गया ऊपर। अगर आप देखेंगे 0.057 पे चल रहा है। और पता है आपको क्या रीज़न है डॉज कॉइन इतना ऊपर क्यों गया? क्योंकि इलॉन मस्क का जो ट्वीट आया कल कि मैं डॉज कॉइन को सपोर्ट करता रहूँगा, तो यही एक सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो भारी पड़ गई डॉज कॉइन के ऊपर। और इलॉन मस्क का ये ट्वीट डॉज कॉइन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तो पोल्का डॉट की बात करें $7 पे चल रही है और 5.7% जो है ऊपर गई है पोल्का डॉट। इसके अलावा डाई है 12 नंबर पे। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रॉन 30 नंबर पे आ चुका है, 13 पे ही है फिर से। तो 0.059 पे चल रहा है ट्रॉन अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर आप रैप बिटकॉइन देखेंगे तो 14 पे है। शिबा इनू 16 पे है। एवलॉन्च से ऊपर चल रहा है, 6% ऊपर चल रहा है। 79 की सीरीज़ चल रही है और 80 से ऊपर का हाई लगा के आया है शिबा इनू। 11% ऊपर गई है एवलॉन्च, फिर भी शिबा इनू को फ्लिप नहीं कर पाई और $15 पे चल रही है। और अगर हम इन दोनों के मार्केट कैप देखें तो $4.35 बिलियन का है शिबा इनू का और 4.34 बिलियन एवलॉन्च का। तो बिल्कुल टक्कर का है दोनों का मार्केट कैप। कभी भी एवलॉन्च ऊपर आ सकती है, शिबा इनू नीचे जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा 18 पे लाइट कॉइन आ चुका है। तो लाइट कॉइन का भी मार्केट कैप इस क्रैश में बढ़ रहा है। $51 पे आ चुका है 47 से। 14% ऊपर गया है। FTX जिसको वेल काफ़ी ज़्यादा खरीद रही है $24 पे चल रहा है, 10% ऊपर गया है। चेन लिंक जिसको वेल से काफ़ी ज़्यादा खरीदती हैं चेन लिंक को भी, तो $6 पे आ चुका है और 7% ऊपर चल रहा है। यूनिस्वैप 21 पे है। 22 पे पॉलीगॉन मैटिक, तो 0.36 पे पॉलीगॉन मैटिक काफ़ी नीचे आ चुका है। काफ़ी कम प्राइस आ चुके हैं पॉलीगॉन मैटिक के और काफ़ी ज़्यादा रैंक भी फिसलती जा रही है पॉलीगॉन मैटिक के। लेकिन अच्छा मौका है, डिप का मौका है। तो शिबा इनू ने क्या हाई लो टच किए हैं वो देख लेते हैं। तो शिबा इनू की अगर हम बात करें तो
0.5 टाइम 0, 79 की सीरीज़ चल रही है शिबा इनू की। 74.27 का एक लो हिट किया, 83 का हाई हिट करके आया 83 की सीरीज़ का। 6.5% ग्रीन में चल रहा है शिबा इनू। 17,40,000 लोगों की नज़र में शिबा इनू पहुँच चुका है। अगर हम चार्ट पे नज़र मारें शिबा इनू के, तो शिबा इनू का ये एक बुर्ज खलीफा बनाया सीधा सीधा, जैसे बिटकॉइन में ग्रीनरी आई तो इस लेवल से लेके सीधा 83 का एक बुर्ज खलीफा बनाया शिबा इनू ने। फिर प्राइस नीचे आ चुका है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नज़र मारें शिबा इनू की, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है इस टाइम पे। तो ये कुछ करंट हाल हैं शिबा इनू के और पूरे क्रिप्टो मार्केट के आज मंडे को। तो कल एक अपडेट आ रहा था बिटकॉइन को लेके। बाइनेंस ने 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस को खरीदा है इस डिप के अंदर, लेकिन बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने इस आर्टिकल को, इस अपडेट को यहाँ पे जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया कि बाइनेंस ने कोई भी यहाँ पे बिटकॉइन 1 लाख बिटकॉइन नहीं खरीदे हैं। और ये एक यहाँ पे ट्वीट आया है बाइनेंस सीईओ का। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके, और शिबा इनू को लेके हम भी कह रहे हैं कि बियर मार्केट है, प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। और हम ये चीज़ कह रहे हैं आपको काफ़ी टाइम से कि शिबा इनू टोकन्स की जितनी बर्निंग बियर मार्केट के अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। जितना मार्केट अच्छा चल रहा था पहले उसमें ज़्यादा अच्छी बर्निंग हो रही थी, लेकिन अब जितना बियर हुआ है मार्केट उसमें और भी ज़्यादा मार्केट भी बियर हो चुकी है। अगर आप देखेंगे सातोशी कुसामा जो लीड डेवलपर हैं शिबा इनू के, बियर मार्केट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय और बर्न शिबा इनू टोकन्स। तो इन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि एक तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कॉइन्स को बाय करने का सबसे कम प्राइस के ऊपर, वो तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके साथ साथ बर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई बर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है। और शिबा इनू लीड डेवलपर सातोशी कुसामा क्लेम that the ongoing bear market is the best opportunity for everyone to buy or burn SHIB tokens। एंड यहाँ पे ज़्यादा कोई शिबा इनू की अभी फ़िलहाल बर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज़ सातोशी कुसामा भी समझते हैं कि बियर मार्केट के अंदर शिबा इनू की ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग हो सकती है, क्योंकि प्राइस इतना ड्रॉप हो चुका है शिबा इनू का, और एक अच्छा एक गोल्डन चांस भी है बर्निंग का। और लास्ट 24 आवर के अंदर शिबा इनू की बर्निंग की बात करें, फिर से लो लेवल 300 मिलियन कल हमने देखा, उससे ऊपर बर्निंग हुई, आज फिर 100 मिलियन से नीचे आ चुका है। तो बर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत कम बर्न टोकन्स हो रहे हैं इस टाइम पे शिबा इनू के। और मोर देन 83 मिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न इन लास्ट 24 आवर विद 9 ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ बर्निंग का नंबर निकल के आया है लास्ट 24 आवर का। नेक्स्ट अपडेट है रशिया के लार्जेस्ट बैंक की तरफ से। जी हाँ, रशियाज लार्जेस्ट बैंक सबर बैंक टू कंडक्ट फर्स्ट डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन ऑन प्लेटफॉर्म। तो रशिया का जो लार्जेस्ट बैंक है सबर बैंक इज़ गोइंग टू कैरी आउट द फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल एसेट ऑन इट्स ऑन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। अपने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सबर बैंक ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर पहला डिजिटल एसेट का एक जो है ट्रांजैक्शन किया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल एसेट्स ऑन इट्स ऑन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म विद इन ए मंथ, एंड ए टॉप एग्जीक्यूटिव हैज़ रिवील्ड द अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर अर्लियर दिस ईयर द बैंक वॉज ऑथराइज्ड टू इशू डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट है कि रशिया के लार्जेस्ट बैंक की तरफ से एक जो फर्स्ट डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन किया गया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूएई की तरफ से। यूएई बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बिटओसिस यहाँ पे फायर्स 5% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। तो बहुत सारे लोग अपने वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं एक्सचेंजेस इस मार्केट डाउनटर्न के अंदर, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जो बढ़ा रहे हैं। क्रैकन हो गया, इसके अलावा बाइनेंस हो गया। तो यहाँ पे यूएई बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज जो बिटओसिस है उसने भी यहाँ पे 5% जो है अपने वर्कफोर्स को यहाँ पे कम किया है। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है सेफ मून की तरफ से। सेफ मून लूज ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2022 डिस्पाइट V2 माइग्रेशन। तो सेफ मून का V2 माइग्रेशन हो चुका है, इस साल की स्टार्टिंग में ही जो माइग्रेशन है वो हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लॉस हो चुकी है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब जब V2 आया किसी का तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है उस क्रिप्टो में पड़ता है, और सेफ मून पे तो पड़ा है। जैसे अब साइतामा का V2 भी जो है आ चुका है अगर आप देखेंगे तो,
और हम ये भी नहीं कह सकते कि V2 का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट भी पूरा नीचे। लेकिन V2 के आने के बाद सेफमून थोड़ा सा जो है शांत होकर बैठ गई है। यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर आप सेफमून का चार्ट भी देखोगे तो सेफमून का चार्ट सिर्फ V2 के बाद अगर आप देखेंगे सीधा नीचे नीचे ही है, रेड के अंदर ही चल रहा है और ये चार्ट सिर्फ नीचे ही है। तो 80% तक वैल्यू जो है अपनी खो चुकी है सेफमून। और ये अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ी चीज़ है सेफमून के लिए जब से V2 आया है। तो यही कुछ चीज़ें, यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।